अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे इसराइल की जानब से ईरान पर किया जाने वाला ताज़ा हमला जिसे ईरान ने अपने जदीद एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए नाकाम बना दिया है। 26 अक्टूबर की रात इसराइल ने बदला लेते हुए ईरान के ऊपर मिसाइल दागे जिन्हें ईरान ने एक बड़ी मिकदार के अंदर हवा के अंदर ही तबाह कर दिया। ये एयर डिफेंस सिस्टम अब ईरान खुद भी बना रहा है। ये एक बड़ी अच्छी खबर है। वो किस तरह? पहले दुनिया के अंदर इस एयर डिफेंस सिस्टम पर अमेरिका या इसराइल की एक छाप थी, वही सफ़े अव्वल के ममालिक गर्दाने जाते थे। लेकिन 21वीं सदी के अंदर जहां किसी मुल्क के लिए ये अहम है कि वो लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाए, वहीं अब मुल्कों के लिए ये भी अहम हो चुका है कि वो दुश्मन की जानब से दागे गए मिसाइल्स को हवा के अंदर तबाह करने की सलाहियत हासिल करे ताकि उन मिसाइल्स का ज़मीन के ऊपर कम से कम नुकसान हो सके। इस सिलसिले में मुख्तलिफ ममालिक अपनी नीड्स के मुताबिक काम कर रहे हैं। ईरान का मुकाबला चूँकि इसराइल से है और इसराइल किसी भी डॉग फाइट यानी मुकाबले की जंग के अंदर जाता ही नहीं है, इतना बुज़दिल है। तो ईरान को पता है कि हम लोगों ने अगर इन्वेस्ट करना है तो मिसाइल्स में करें या एयर डिफेंस सिस्टम में करें ताकि इसराइल अगर दूर से हिट करे तो हम भी उसे दूर से हिट करें, और अगर इसराइल को हमने हिट करना है तो हम किस तरह जदीद तरीन मिसाइल्स के जरिए दूर बैठे हुए उसे निशाना बना सकते हैं। उस सिलसिले में जब इसराइल ने सैकड़ों के हिसाब से मिसाइल भेजे तो ईरान का क्लेम यह है कि उन्होंने ज़्यादातर मिसाइल्स हवा में ही तबाह कर दिए और सिर्फ उनके अब तक 4 फौजी शहीद हुए हैं। अब ईरान पहले रशिया से S-300P एयर डिफेंस सिस्टम ले रहा था, फिर कुछ अरसे के लिए रशिया ने इस डिफेंस सिस्टम के ऊपर पाबंदी लगाई, कुछ इंटरनेशनल प्रेशर्स आए। उसके बाद ईरान ने अपना ये एयर डिफेंस सिस्टम खुद बनाना शुरू किया है। अब इसमें होता क्या है कि बेसिकली काम होता है रडार का और उसके साथ साथ बैटरीज का यानी मिसाइल्स का। तो किसी मुल्क से अगर कोई मिसाइल फायर होता है तो जिस मुल्क पर मिसाइल फायर होता है वो रडार के जरिए उस मिसाइल को ट्रैक करता है और अपने हाथ से एक मिसाइल फेंकता है जो कि उस आने वाले मिसाइल की ट्रैजेक्टरी यानी जिस रास्ते से उसने आना है वहाँ पे जाकर उसे हवा में हिट करता है और हवा में ही उसे तबाह कर देता है। अब इसराइल के पास कुछ 4 किस्म के एयर डिफेंस सिस्टम है। सबसे कम और सबसे ज़्यादा जो मारूफ है वो तो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है जो 10 से 15 किलोमीटर की रेंज के अंदर आने वाले किसी भी मिसाइल को तबाह करने की सलाहियत रखता है। ये छोटे मिसाइल जो कि हमास की जानब से दागे जाते हैं या ज़्यादातर हिजबुल्लाह की जानब से उन्हें तबाह करने के लिए बनाया गया है। फिर इनके पास एक थोड़ा सा मीडियम रेंज डेविड स्लिंग नाम का यानी कि हज़रत दाऊद की गुलेल उस नाम से इन्होंने एक डिफेंस सिस्टम बनाया है। फिर एक इनका है एरो नाम का डिफेंस सिस्टम जो कि 100 किलोमीटर की रेंज रखता है, और फिर उसे अमेरिका ने एक नया ताज़ा एयर डिफेंस सिस्टम दिया है थार्ड नाम का जो कि 150 किलोमीटर से ज़ायद की रेंज रखता है। और फिर ये ऐसा सिस्टम भी है कि अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल दूर से आने वाला मिसाइल आता है तो उसे वापस ज़मीन के मदार के अंदर दाखिल होने से पहले ही दूर तबाह कर दिया जाता है। तो इसी तरह के कुछ मिसाइल सिस्टम ईरान ने भी अपने डेवलप कर लिए हैं। ईरान ने अब जो अपना बावर 373 डिफेंस सिस्टम डिज़ाइन किया है, जिसका मतलब फ़ारसी को उर्दू में क्या कन्वर्ट करें तो यकीन है, तो इस डिफेंस सिस्टम के ज़रिए अब उनका क्लेम यह है कि वो 300 किलोमीटर दूर ही किसी मिसाइल को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। और फिर इसके ज़रिए जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं यानी जो मोस्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट है उन्हें भी तबाह किया जा सकता है। और फिर एक टाइम के ऊपर ईरान अब 200 मिसाइल्स को ट्रैक कर सकता है, उन्हें ट्रेस कर सकता है और उन्हें तबाह करने की सलाहियत रखता है। अब याद रहे कुछ मुल्कों के लिए इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज़रूरी होते हैं, कुछ मुल्कों के लिए जंगी जहाज़ बहुत ज़रूरी होते हैं। अब ईरान ने अपने जंगी जहाज़ बनाने में बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं की। उसको शायद लगता है कि हमारी ऐसा ज़रूरत ही नहीं है, हमारा जिस दुश्मन मुल्क से मुकाबला है उसके साथ हम मिसाइल खेलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब ईरान के पास अब टोटल अगर जंगी जहाज़ों की बात करें तो 186 हैं और वो भी ज़्यादातर पुराने हैं। इसके मुकाबले में इसराइल के पास जो जंगी तैयारे हैं, जंगी जहाज़ जो है, उनकी तादाद 241 है और वो मोस्ट मॉडर्न है। पाकिस्तान के पास जो जंगी तैयारे हैं उनकी तादाद 453 है, यानी दोनों मुल्कों के पास जितने जंगी लड़ाका तैयारे हैं उनसे ज़्यादा पाकिस्तान के पास है। लेकिन पाकिस्तान का मुकाबला चूँकि इंडिया से है
और इंडिया के साथ हमारी अक्सर फ़ज़ाई जंगें होती हैं या फ़ज़ाई मुकाबले होते हैं। जिस तरह हम लोगों ने 2019 के अंदर अभिनंदन को मुंह तोड़ जवाब दिया था इंडिया को, उस तरह हमारी ज़रूरत यह है कि हमारे पास जदीद तरीन लड़ाका तैयार होने चाहिए, क्योंकि हम हमसाया मुल्क हैं। ईरान और इसराइल हमसाया मुल्क नहीं है, इसलिए उन्हें लगता है कि उनके साथ मिसाइल टेक्नोलॉजी ही मैच खाएगी। अब ईरान ने जो अपनी ये बावर 373 मिसाइल टेक्नोलॉजी जो एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है, उससे मुतालिक अब ये यहाँ तक कोशिश कर रहे हैं कि 400 से 450 किलोमीटर दूर ही वो दुश्मन का मिसाइल डिटेक्ट कर लें और उसे वहीं पे ट्रैक करके वहीं तबाह कर दिया जाए। इसके साथ साथ ईरान अब अपना तेज़ तरीन बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी बना रहा है। उन्होंने अपना एक अल-फता सुपरसोनिक मिसाइल बनाया है जो 1400 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है, और इसके बारे में उनका क्लेम ये है कि ये सिर्फ 400 सेकंड के अंदर ईरान से इसराइल तक हिट कर सकता है। और ईरान ने जो अपना लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल बनाया है वो है शहाब 3, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। यानी वो इसराइल तो क्या, इसराइल से आगे मिस्र तक हिट करने की सलाहियत रखता है। तो आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है। ईरान अगर तमाम तर पाबंदियों के बावजूद 50 मुख्तलिफ अकसाम के रॉकेट, मिसाइल्स और इसके अलावा दीगर अहम तरीन मिसाइल जैसे बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल बनाने में कामयाब हुआ है, तो इसकी वजह आज के दौर में होने वाली रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। ईरान अपने असले का एक बड़ा हिस्सा अपने दोस्त रशिया से या चाइना से लिया करता था, फिर उसने खुद रिवर्स इंजीनियरिंग करना शुरू किया, यानी कि उन मुल्कों से सिस्टम लिया, अपने इंजीनियर्स, अपने टेक्नीशियंस को उसके ऊपर बैठाया, उन्होंने उस सिस्टम को खोला और उसी तरह का अपना सिस्टम बना लिया। बिल्कुल इसी पैटर्न पर चाइना ने तरक्की की है। चाइना ने अमेरिका से जदीद तरीन मशीनरी, जदीद तरीन सिस्टम लिए, उन्हें अपने इंजीनियर्स, अपने टेक्नीशियंस के हवाले किया, उन्होंने उस पुर्जे को खोला और दोबारा से वैसे पुर्जे बनाकर अपना सिस्टम तैयार किया। और आज की इस दुनिया के अंदर वही कौम जी सकती है जो टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे है। हम लोगों ने जिस तरह 2019 के अंदर इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया था, अभिनंदन का त्यारा तबाह नहीं किया, उसे गिरफ्तार भी किया और उसके बाद इंडिया बैक फुट पे चला गया, तो किसी भी दुश्मन के साथ अगर आप फ्रंट फुट पे रहेंगे और टेक्नोलॉजी के अंदर उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे, तो यकीन कीजिए वो मुल्क भी आप पर हमला करते हुए 100 मरतबा सोचेगा। अब जो गुज़िश्ता रोज़ इसराइल ने हमला किया है वो ईरान के इसी अक्टूबर के महीने के शुरू में किए जाने हमले के जवाब था, और उस जवाब का मतलब सिर्फ अपनी अवाम को बताना था, जनाब देखिए हमने बदला ले लिया है। जब ईरान ने हमला किया तो इसराइल के भी थोड़े से फौजी ज़रूर मरे होंगे, उन्होंने सिर्फ ज़ख्मियों का जिक्र किया, लेकिन वहाँ पर भी चूँकि मीडिया पे कंट्रोल ज़्यादा है तो ऐसा डेथ्स रिपोर्ट नहीं हुई। लेकिन ये बड़ी बात थी कि ईरान से फायर किए हुए मिसाइल्स बाकायदा जाकर हिट किए हैं इसराइल के अंदर, और इसराइल के बारे में जो एक ये ख्याल था कि वो नाकाबिल तस्खीर है, वो ख्याल टूटा है, और फिर इसराइल की इकॉनमी को बहुत बड़ा नुकसान पहुँच रहा है। 1 साल के अंदर फ़लस्तीन तो तबाह हो गया, लेकिन फ़लस्तीन की जानब से, दूसरी तरफ लबनान की जानब से हिजबुल्लाह के हमले और पर ईरान के हमलों की वजह से इसराइली मईशत बुरे तरीके से हिट हुई है। वहाँ पर जो फॉरनर्स रहते थे, बाहर से पढ़े लिखे लोग आकर वहाँ पर मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर रहे थे, वो अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर वापस जा रहे हैं। क्यों? उन्हें लगता है कि 1 साल से ज़्यादा तो ये जंग तवील हो चुकी है, हमारा इस मुल्क में क्या मुस्तकबिल है जिसे चारों तरफ से मिसाइल हमलों का सामना है, और अगर किसी दिन इनका एयर डिफेंस सिस्टम किसी वजह से चोक हो गया, उसे साइबर अटैक के जरिए बंद कर दिया गया और वो सारे मिसाइल्स तल अबीब पर गिर गए या कहीं और गिर गए, तो वो तो पहले ही बुज़दिल है, उनके पास तो कुछ रहेगा ही नहीं। नाज़रीन, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मुसलमानों को हिदायत दे, ये बाहमी इत्तेहाद में आए और दुश्मन का मुकाबला मिलजुल कर करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।